बिना कोई भी मैदा यूज़ किए गेहूं के आटे के साथ और बिना एग्स और बिना ओवन कढ़ाई में आज बनाएंगे इंटरनेट का ये ट्रेंडिंग ब्राज़ीलियन कोकोनट कोल्ड केक। अगर आपको भी मेरी तरह कोकोनट का फ्लेवर पसंद है ना, तो इस कोकोनट केक को आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम कोकोनट केक की स्पॉन्ज बनाएंगे, बट उससे पहले हम मोल्ड को तैयार करके रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7 बाय 7 इंच का एक स्क्वायर केक टिन लिया है। इसे ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगाएंगे। कोई केक टिन नहीं है तो आप इसमें स्टील का बर्तन या फिर कोई भी हीट प्रूफ ग्लास बोल भी ले सकते हो। और एक तरफ मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख रही हूँ। मैं इस केक को कढ़ाई में बना रही हूँ, तो इसके लिए कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेके इसमें नमक डाल देना है और इसमें स्टैंड रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। और अब एक तरफ हम अपनी स्पॉन्ज के लिए बैटर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए बोल में डालेंगे आधा कप जितना ऑयल और साथ में इसमें डालेंगे आधा कप दही। मैं एगलेस बना रही हूँ तो मैं दही डाल रही हूँ, आप इसकी जगह 3 एग्स डाल सकते हो। और साथ में 1 कप मैंने डाली इसमें पिसी हुई चीनी। और फ्लेवर के लिए हल्का सा मैं इसमें आधा छोटा चम्मच जितना वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास आज एसेंस नहीं था, ये पाउडर है वनीला, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें वनीला एसेंस या पाउडर डालना बिल्कुल कम्प्लीटली ऑप्शनल है, क्योंकि हम कोकोनट का फ्लेवर देंगे, तो आप इसे चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं 30 से 40 सेकंड तक, या तब तक जब तक ये मिक्सचर एकदम क्रीमी हो जाएगा। और अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख लेंगे, जिसमें डालेंगे 1.5 कप जितना गेहूं का आटा। मैं आज इसे गेहूं के आटे से बना रही हूँ, आप सेम क्वांटिटी मैदे की भी ले सकते हैं। और साथ में इसमें जाएगा 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। और इसे छानने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है कोकोनट, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये आधा कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। इसे डाल के अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए एक स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करके अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले आधा कप जितना दूध लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। दूध की जो क्वांटिटी है ना, ये कभी भी फिक्स नहीं होती, क्योंकि आपने मैदा लिया है या आटा, फिर उसमें कौन सी क्वालिटी का मैदा है या किस टाइप का आटा है, उस पे ऊपर डिपेंड करेगी। तो मुझे बैटर थोड़ा थिक लगा तो मैंने थोड़ा और दूध डाला। तो पूरा मैंने इसमें 3/4 कप जितना दूध ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रखिएगा। और इसे मिक्स करके अभी आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, हल्का सा ये थिक है। नॉर्मल बैटर से मैंने थोड़ा सा इसे थिक रखा है, क्योंकि हमने नारियल भी डाला है ना, तो वो भी अपना ऑयल रिलीज़ करेगा, तो इसीलिए हल्का सा ये थिक है। तो बस बैटर तैयार है। अब हम इसे इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में डाल देंगे और मोल्ड को अच्छे से हमें टैप कर लेना है। तो मोल्ड तैयार हो गया है। अब इधर ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी ना, अब ये भी अच्छे से गर्म हो गई है। तो केयरफुली इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इस केक को हम ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे, तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी। और अगर आप इस केक को ओवन में बना रहे हैं, तब आपको इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर बेक करना है 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाए। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 40 मिनट हुए हैं। आप देख रहे हैं कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके जब चेक कर रहे हैं, तो ये टूथपिक भी बिल्कुल ड्राई है, क्लीन है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देते हैं केक को, ताकि केक जो है ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और इतनी देर में केक को सोक करने के लिए एक मिल्क मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर आधा कप जितना कोकोनट मिल्क, यानी कि नारियल का दूध, और 1 कप जितना मैं नॉर्मल दूध ऐड कर रही हूँ। मेरे पास नारियल का दूध इतना सा ही था, तो मैंने इतना ही ऐड किया है। आप पूरा इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर सकते हो। अगर कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप इसे स्किप करके इसकी जगह नॉर्मल दूध डाल दीजिएगा। और साथ में मैंने 1/4 कप जितना इसमें डाली कंडेंस मिल्क और 1/4 कप क्रीम डाल दी थी। अमूल फ्रेश क्रीम है ये। हल्का सा मिक्स किया और साथ ही मैं ना 1/4 कप जितना मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये प्लेन मिल्क पाउडर है। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो प्लेन दूध के साथ कोकोनट मिल्क पाउडर डाल दीजिए, या फिर कोकोनट मिल्क के साथ प्लेन पाउडर, या फिर इसमें से किसी भी चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस मिक्स करके हमारा ये मिल्क मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इतनी देर में हमारा ये केक भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इस केक को डीमोल्ड कर लेंगे, जिसके लिए चाकू से एक बार साइड्स को अलग कर लेंगे और इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। केक बहुत ईजीली डीमोल्ड हो जाएगा। और इसका ये बटर पेपर हटा देंगे। और अब आप इस केक का एक बार टेक्सचर देखिए, कितनी एकदम परफेक्ट जाली है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये। अब इस कोकोनट केक को आप चाहो तो इसी तरह से ऐसे ड्राई केक भी सर्व कर सकते हो, बट मैं इससे बना रही हूँ आज ये ब्राज़ीलियन कोकोनट कोल्ड केक, जिसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्पॉन्ज है ना, इसको हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं इसे 9
पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ, यानी कि 9 केक स्लाइसेस निकाल रही हूँ इसमें से। आप बड़ी छोटी स्लाइस जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। और अब इन केक स्लाइसेस को ना हम डिप करेंगे इस कोकोनट मिल्क में। तो इस मिल्क को मैं एक बड़े से बोल में निकाल रही हूँ ताकि केक स्लाइस को इसमें डालना ईजी हो। और थोड़ा सा मिल्क मिक्सचर मैंने रख लिया है जिसे हम सर्विंग के टाइम पर यूज़ करेंगे। और साथ ही में अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। तो अब हम एक एक स्लाइस ये कोकोनट केक की लेंगे और इसे डिप करेंगे इस मिल्क मिक्सचर में और पूरा अच्छे से इसके साथ इसे सोक कर लेंगे। तो अभी आप सोच ही सकते हैं कि कोकोनट का कितना अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और दूध अंदर तक जब अब्जॉर्ब हो जाता है ना तो केक एकदम मॉइस्ट हो जाता है, बिल्कुल मुंह में जाते ही बस घुल जाएगा। और इसके बाद अब इसमें से निकाल के हम इसे डाल देंगे अपने इस डेसिकेटेड कोकोनट वाली प्लेट में। और सारी साइड से अब हम इसे इस डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि इस नारियल के बुरादा से कोट कर लेंगे। बहुत इजी है बनाना, बट खाने में ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे अच्छे से मैंने कवर कर लिया है और हमारा ये एक कोकोनट स्लाइस तैयार हो गई है। लग रही है ना बहुत ही यमी। तो इसी तरीके से बाकी की सारी केक की स्लाइसेस को हम कवर कर लेंगे। अच्छा, वैसे ये जो कोकोनट केक है ना, आप चाहो तो इसे एज अ ड्राई केक इसी तरह से भी सर्व कर सकते हो, ये तब भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नहीं तो इस तरीके से ये ब्राज़ीलियन कोकोनट केक बनाइएगा। तो इन केक स्लाइसेस को इस तरह से कोट करने के बाद अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि इसका नाम है ना कोल्ड कोकोनट केक। तो एक फॉइल लेकर इसमें हम अपनी ये स्लाइसेस रखेंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे फॉइल के साथ। और इस तरह से सारी स्लाइसेस को हमें कवर करके ना इसको हम फ्रिज में रख देंगे। नॉर्मल फ्रिज सेक्शन में रखना है। तब तक रखिए जब तक कि केक पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद हमारा ये कोल्ड कोकोनट केक अच्छे से ठंडा हो गया है। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेंगे। लग रहा ना बहुत ही ज़्यादा यमी। अब चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी खा सकते हो, बट सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है जब आपका ये कोल्ड केक हो और ऊपर से आप ड्रिज़ल कर दीजिए ये बचा हुआ जो कोकोनट मिल्क हमने बचा कर रखा था ना, ये ड्रिज़ल करके अब इसे सर्व करिएगा। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ऐसा लगेगा मुंह में जाते ही ना बस घुल गया है। और चाहो तो ड्राई केक की तरह अपने साथ कैरी भी कर सकते हो इस केक को। मुझे तो दोनों तरीके से ही ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो कोकोनट का फ्लेवर बहुत पसंद है। तो बहुत आसान सा केक है ब्राज़ीलियन कोकोनट कोल्ड केक, बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।